वो अमाउंट कहीं नहीं जा सकती, कोई आपकी वो अमाउंट नहीं निकाल सकता, ही आगे पीछे पैसे नहीं जाते। फ्लीट का काम ये है, बोनस जो कंपनी आपको देती है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक ठाक हूँ, आप सब भाइयों की दुआओं से। दोस्तों, मुझसे सबसे ज्यादा जो सवाल पूछा जाने वाला है कि पिछले हफ्ते में, कि भाई आप कौन सी फ्लीट पे रजिस्टर्ड हो, कौन सी येंगो पार्टनर कंपनी के साथ काम कर रहे हो, प्लीज बताओ, हमें भी वहां पे रजिस्टर्ड होना है। और एक बीच में ऐसा कमेंट था, पिछले दिनों जब 16,000 वाला बोनस मुझे मिला, तो उस टाइम पे एक भाई ने कमेंट किया कि यार अपनी फ्लीट का नाम बताओ, 16,000 का बोनस कैसे दिया आपको फ्लीट ने। और काफी सारे लातादाद ऐसे कमेंट कि फ्लीट कौन सी पे रजिस्टर्ड होना चाहिए और कौन सी पे नहीं होना चाहिए। अब इस चीज को समझ लें कि फ्लीट करती क्या है। फ्लीट का काम यह है, आप वहां पे जाके रजिस्टर्ड होते हो, आपका कोई अकाउंट नंबर मसला, कोई इजी पैसा का मसला, कोई गाड़ी के पेपर में मसला, ऑनलाइन नहीं हो रहा, कोई भी एप्लीकेशन में मसला, वो फ्लीट का काम है देखना। वो आपको मसला हल करके दे देते हैं, आपको जस्ट रजिस्टर्ड करते हैं। रही बोनस की बात, बोनस जो कंपनी आपको देती है, जो आप राइडें पूरी करते हो और उस पर जो आपका बोनस बनता है, वो कंपनी देती है इनको और ये आपके ट्रांसफर करते हैं। हर फ्लीट का अपना अपना निजाम है, बोनस ट्रांसफर करने की अपनी अपनी टाइम है, जिस हिसाब से इन्होंने, अब कुछ फ्लीट्स हैं जो 3 दिन के बाद हफ्ते में 2 दफा बोनस देते हैं, भेजते हैं, लग जाता है अकाउंट में, आपके बैलेंस में वो अमाउंट खड़ी रहती है, कहीं नहीं जाती। वो अमाउंट कहीं नहीं जा सकती, कोई आपकी वो अमाउंट नहीं निकाल सकता। आप जो इजी पैसा नंबर देंगे, उसमें जब फ्लीट वालों का टाइम होगा वो ट्रांसफर करेंगे तो आपके अकाउंट में आएंगे, नहीं तो उसी में ही रुके रहेंगे, आपके अकाउंट में, रजिस्टर्ड अकाउंट में, कहीं आगे पीछे पैसे नहीं जाते। कुछ येंगो पार्टनर कंपनियां, कुछ फ्लीटें ऐसी हैं जो डेली बेसिस पे बोनस आपको सुबह 8 बजे 9 बजे आपके अकाउंट में डाल देते हैं। कुछ हफ्ते में 2 दफा, कुछ हफ्ते में 1 दफा, इस तरीके से निजाम मार्केट का चल रहा है। रही बात कि मैं कौन सी फ्लीट के साथ रजिस्टर्ड हूं, देखें, मैं आपको इसलिए कोई भी फ्लीट सजेस्ट नहीं करता, उसके पीछे बहुत बड़ा मसला है। मसला यह है, पिछले दिनों जिस फ्लीट में मैं पहले चल रहा था, उस पे एक भाई आए, रजिस्टर्ड हुए, उन्होंने फेक राइडें की। फेक राइडें करने के बाद, राइडें भी फेक वो वाली की, लास्ट वाली, उनको लगा रिवर्स। वो जाके उधर शीशे तोड़ने लगे येंगो के ऑफिस में, और जाके उस लड़के को धमकियां दी कि मैं आपके ऊपर एफआईआर काटूंगा, मैं आपको थाने दूंगा, आपने मेरा बोनस खाया है। वो समझा समझा हटा कि मेरे भाई, इसमें मेरा कोई अमल दखल नहीं है, मैं कौन होता हूं आपका बोनस खाने वाला। बोनस जनरेट होगा, कंपनी भेजेगी, हम आपको ट्रांसफर कर देंगे। कंपनी बोनस नहीं जनरेट करेगी, नहीं भेजेगी, आपकी राइडें गलत होंगी, रिपीटेड राइडें ज्यादा होंगी, फेक राइडें होंगी, कंपनी बोनस खाएगी। कंपनी की टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक आप राइड्स नहीं पूरी करेंगे, तो जब पीछे से बोनस नहीं आएगा, मैं आपको जेब से पैसे नहीं दूंगा। ये बात उस फ्लीट वाले भाई ने हमारे कैप्टन भाई को समझाई, लेकिन हमारे कैप्टन भाई कुछ ज्यादा ही तेज थे। उन्होंने क्या किया, उठा के उस बंदे का नंबर आ रहा था और उसका नाम लेके जाके एफआईआर कटवा दी उस जाके ऑफिस पे। वो एफआईआर हमारे इन घूमती रही टैक्सी ग्रुपों में भी, आप अगर देखते हैं तो आपको भी पता होगा, कैप्टन हजरात ने वो एफआईआर देखी होगी। इस लेवल का हमारा कैप्टन भाई जो है, न समझ होने की वजह से नुकसान कर बैठते हैं। अब उस बेचारे का कोई कसूर नहीं था। अगर ये समझते कि यार इसमें इनका कोई कसूर नहीं है, फेक राइडें मैंने की हैं, रिपीटेड राइडें मैंने की हैं, मेरी वजह से मुझे रिवर्स लगा है, मैं उसका हकदार था, उसके बावजूद जाके अगले के ऊपर कम अकली की वजह से उसके ऊपर एफआईआर कटवा दी। ये लेवल है हमारा। अब मैं इसी वजह से आप दोस्तों को फ्लीट किसी का भी सजेस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? आप मेरी वीडियोस देखें, उस फ्लीट वाले के पास जाएं, रजिस्टर्ड हो जाएं, कल को हरकत भी आप खुद करें, आप खुद फेक राइड करें, रिपीटेड राइड करें, या कोई और टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आपको लगे रिवर्स, आप जाके सबसे पहले सर फाड़ेंगे उस बंदे का कि आपको सजेस्ट किया था इस बंदे ने, इसको आप बोनस दे रहे हो, हमें आप बोनस नहीं दे रहे हो। उसके बाद मैं तो 12-14 घंटे रोड पे होता हूं, आप आके मेरी गाड़ी के शीशे तोड़ो, तो ये तो हो जाएगा जुल्म। तो फ्लीट सजेशन के पीछे, ये फ्लीट का नाम बता देना एक दुम है, और इसके पीछे पूरा हाथी है, जो कि मेरी सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। मैं इसलिए कमेंटों में भी आप सब पूछ रहे होते हैं फ्लीट का नाम बताओ, फ्लीट का नाम बताओ, मैं नहीं बताता हूं। मुझे पता है मामला क्या चल रहे हैं, ये मेरे लिए नुकसानदेह। और इससे अगली आपको टेक्निकल चीज समझाता हूं फ्लीट के बारे में।
जहां पे आप रहते हो, गूगल मैप खोलें, वहां पे आप लिखें कि यंगो फ्लीट, यंगो ऑफिस, यंगो रजिस्टर्ड ऑफिस। आपके नेरिंग जो होगा, आप उसके ऊपर नंबर भी आ रहा होगा, आप वैसे रब्ता करें या आप चले जाएं, जाके रजिस्टर्ड करवाएं, अपना काम करें, जो हो वो आपको बता देंगे, भाई हम इतने दिन बाद आपके पैसे डाल देते हैं आपके अकाउंट में। 2 दिन 3 दिन काम करें, उसके पैसे ना आए तो फिर आप उनके साथ बात कर सकते हैं, उनके बताए हुए टाइम के मुताबिक। समझ रहे हैं? तो इसका तरीकाकार यही है, कोई फ्लीट किसी कैप्टन भाई को 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं देती, चाहे जितनी बड़ी आपकी संगत फ्लीट वाले भाई से हो चाहे ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको सिर्फ अपने टैक्स से मतलब है। जो हम काम करते हैं, जो अर्निंग करते हैं, जो इनको टैक्स मिलता है ना, 4 रुपए उनको भी बचते हैं ना, तो इनको अपने टैक्स से मतलब है, हमसे कोई मतलब नहीं है और हमें भी इनसे कोई मतलब नहीं है। मुझे अब जिसके साथ मजा आता है मैं उसके साथ काम करता हूं। मेरा एक फ्लीट पे बोनस खत्म हुआ, मैं दूसरी पे ट्रांसफर हुआ, मेरा बोनस आ गया, मैं चल रहा हूं। एक पे मेरा मायरिया नहीं लग रहा था, मैं उसको छोड़ के तीसरी पे चला गया। मेरी किसी फ्लीट वाले के साथ कोई किसी किस्म की रिश्तेदारी नहीं है, ये जरा आप गौर से समझ लें। अच्छा, फ्लीट का काम होता है सिर्फ इतना, मैं इसलिए आपको सजेस्ट नहीं करता। आप मैप से खोलें, जो आपके करीब वो रजिस्टर्ड हो जाए, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, आपका बोनस आपको मिलता रहेगा। आपको रिवर्स लगेगा, ये चाह के भी फ्लीट वाले पैसे आपके खा नहीं सकते। जो आपके बैलेंस में पैसे हैं, हर हाल में आपको इन्हें देने ही होंगे। आपका इजी पैसा वहां पे लगा होना चाहिए, जैस गैश आपका वहां पे लगा होना चाहिए। अच्छा, जब रिवर्स लगता है, लोग जाते हैं, जाके ऑफिस तोड़ना शुरू कर देते हैं। भाई, इसमें रिवर्स लगने के बाद आप खुद इसकी स्पोर्ट में जाए, मैं आपको दिखाता हूं। इसमें आपने क्लिक करना है और इधर आपको एक नुमाइंदा मिल जाएगा, इसको आप मैसेज पहले अस्सलाम वालेकुम का डाल दें और उसके बाद जो है किसी भी ऑर्डर का आपने कंप्लेन करनी है, किसी राइड की, ये सारे ऑप्शन है, किसी भी सिलेक्ट करके आप नुमाइंदे से कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, आप सपोर्ट पे किसी, अगर आपने कस्टमर की भी कंप्लेन करनी है ना, पहले उसका जाके ऑर्डर नंबर कॉपी करें, फिर इधर उसको भेजें कि भाई इस कस्टमर ने मेरे साथ ये किया है। मैं ऐसे ही करता हूँ, किसी कस्टमर की कंप्लेन भी डालनी होती है ना, मैं यहीं पे जाता हूँ। आपको कभी खुदा न खास्ता रिवर्स लग जाता है और आपने जेन्युइन राइडें की होती हैं और आपको रिवर्स लग जाता है, तो आप सपोर्ट पे जाएंगे, ऑफिस नहीं जाएंगे। ऑफिस वालों का कोई काम नहीं है, उन्होंने आपको रिवर्स नहीं लगाया। बोनस सिस्टम जनरेट करता है, सिस्टम हर चीज देख रहा होता है, तो आप सिस्टम के साथ बात करेंगे। ये डायरेक्ट पीछे बात कर रहे होते हैं, तो आप सपोर्ट पे जाएंगे, उधर जाके उनसे पूछेंगे कि भाई मेरा कल वाला बोनस मुझे नजर नहीं आ रहा। वो आपको बताएंगे कि अगर उन्होंने देना हुआ, जेन्युइन राइडें होंगी, किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आपका बोनस नहीं लगेगा, वो आपको बताएंगे हम चेक करके आपको बता रहे हैं। फिर आपने मैसेज नहीं करना। जब वो बताएंगे, बोले ना कि जी हम चेक करके आपको बता रहे हैं, तो फिर आपने मैसेज नहीं करना, आपने सुकून करना है। वो आपको फिर खुद बता देंगे कि भाई टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आपको बोनस जो है रिवर्स किया गया है आपका, और ये हम आपको 1 हफ्ते में, अमूमन 1 हफ्ते का ही टाइम देते हैं जब रिवर्स लगता है, जो देना होता है इन्होंने बोनस। 1 हफ्ते के बाद हम आपको आपका बोनस रिवर्स कर देंगे, वापस आपके अकाउंट में लगा देंगे। और साथ ही आपको एक प्रोमो कोड भी देंगे 5 घंटे के लिए या 3 घंटे के लिए, 1% कमीशन कटेगा येंगो का, वो एक्टिव करने के बाद अगर आप राइड्स करेंगे तो। रिवर्स लगने के बाद आपको ये करना होता है। ऑफिस का उसमें कोई कमाल नहीं, आप ऑफिस जाते हो, आप ही का फोन पकड़ के आप ही के फोन से ही मेल कर रहे होते हैं, उनको मैसेज कर रहे होते हैं। मेरे साथ ये 2 दफा हो चुका है, प्रैक्टिकल हो चुका है। रमजानों में मेरी खुद की गलती थी, मैंने घर के पास की रमजानों में दूर की राइडें आ रही थी, मैं उड़ा रहा था, क्योंकि उस टाइम पे उड़ाने वाला हथियार, हुसन का हथियार मेरे पास था उड़ाने वाला। मैं राइडिंग उड़ा रहा था, करीब की राइडें आ रही थी, मैंने तीनों राइडें फेज 2 में ही उठा के, फेज 4 से उठा के फेज 2 में, फेज 2 से उठा के फेज 4 में, वहां से फेज 2 से उठा के फेज 1 में ड्रॉप करके वापस घर आके बैठ गया। दूसरा दिन मुझे इस पे रिवर्स लग गया। रिवर्स लगा, मैंने इनको मैसेज किया स्पोर्ट पे, मैंने कहा जी ऐसे ऐसे ये हुआ है। इन्होंने बोला जी कि हम आपको चेक करके बता रहे हैं। मैंने कहा ठीक है जी। मैं बैठा, इन्होंने कुछ घंटे बाद मैसेज किया कि आपको टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से जो है वो नहीं दिया गया बोनस, और अगले हफ्ते आपके आ जाएगा, आपको ये प्रोमो कोड 5 घंटे के लिए दे रहे हैं, आप इसको एक्टिव करें और अपना जो है काम करें। मैंने कहा ठीक है, ओके हो गया जी। हफ्ते बाद वो बोनस आ गया, मेरे अकाउंट में आ गया। अच्छा, ये चीज मुझे कैसे पता चली? मुझे भी एक दोस्त ने हमारे ने बताई, उनको पहले रिवर्स लगा था, उन्होंने ये किया था तो उनको भी मिल गया था वापस, क्योंकि उनकी भी जेन्युइन राइड थी, मेरी भी जेन्युइन राइड थी, लेकिन रिपीटेड थी और छोटी छोटी थी। इस वजह से सिस्टम ने डिटेक्ट किया कि ये बंदा कुछ हरकत कर रहा है। समझ रहे हैं? ये फर्स्ट टाइम मेरा। सेकंड टाइम हुआ ये कि उस दिन मेरा था 12 राइड का बोनस, ठीक है, और मैंने हरकत की थी। मैं कहां पे फंसा, लंबी लंबी राइडें मैं खेल रहा था। लास्ट राइड पे मैं फंस गया वहां पे, पोर्ट ग्रैंड है ना, पोर्ट ग्रैंड नटी, वहां पे बैठा 1.5 घंटा हो गया, राइड नहीं आई।
तंग आके मैंने कहा यार लड़के करते हैं, आज हम भी हरकत करते हैं। मैंने एक भाई साहब को बोला कि यार राइड दो। उसने मुझे राइड दी, मैं वो लेके आया। 5 किलोमीटर की राइड कंप्लीट की, और उससे पहले मेरी 20-20 किलोमीटर की राइड थी। उस टाइम पे पीक फैक्टर लगा होता था, लंबी राइडों पे अर्निंग अच्छी होती थी, लेकिन उस दिन कुदरती तौर पे मुझे काम नहीं लगा था, तो मैंने ये हरकत की। उस पे जो है दूसरे दिन मुझे रिवर्स लग गया। अब लग गया, मैंने कहा ये दे देंगे। मैंने जी बड़ा चढ़ा होकर इनको मैसेज किया, मैं कहा हाँ भैया मैदान है दियो बोनस। इनको मैसेज किया, इनको मैंने स्पोर्ट पे मैसेज किया। स्पोर्ट वाला ने बोला सबर करें, हम आपको चेक करके बताते हैं। मैंने कहा ठीक है जी। मैं बड़ा खुश था, फुल कॉन्फिडेंस के आएगा बोनस, खा ही नहीं सकते, कहां जाएंगे, पहली दफा दे दिया था, इस दफा भी देंगे। लेकिन उन्होंने मैसेज किया जी माजरत के साथ आपने जो है कल बड़ी हरकतें की हैं और हमने आपको गिच्ची से पकड़ लिया है, अल्लाह हाफिज, बाय बाय, आपको कुछ नहीं मिलने वाला, बाय बाय। मैंने कहा ठीक है जी, मेहरबानी। मैंने दूसरा मैसेज ही नहीं किया, क्यों, मैं गलत था। मुझे पता था मैंने हरकत की है, मुझे नहीं मिला। ना मैंने ऑफिस कॉल की, ना उनको मैसेज करके तंग किया। हालांकि वो फ्लीट वाले, जिस फ्लीट पे मैं चल रहा था वो मेरा दोस्त था। फ्लीट की वजह से नहीं, फ्लीट से पहले वो लड़का इतना अच्छा है कि वैसे 2 हाथ से मेरे साथ उसके इलाके में पेश आए, तो वो बंदा रात को 2-2 बजे तक मेरे साथ खड़ा हुआ। इस वजह से मैं उसकी फ्लीट पे था, और मैं उसको बंदे भी इधर उधर से पकड़ के देता था, रेफर कर रहा था। मुझे वो रेफरेंस बोनस देता था, उसका भी रेफरेंस बोनस दे। लेकिन उस बंदे ने हमारी बहुत हेल्प की हुई है, बड़े मुश्किल वक्तों में हमारे काम आए, इस वजह से मैं उस बंदे को सपोर्ट कर रहा था। लेकिन बाद में कुछ मामला ऐसे हुए कि जब बंदे का काम चल जाता है ना, तो फिर वो बात नहीं सुनते हैं। तो वो बेचारा भी राइट है, क्योंकि वो ऑफिस से खुद ऊपर वाले कामों में 2-3 उन्होंने फ्रेंचाइजें खोली, वो उधर निकल गया, और फिर ऑफिस में नया स्टाफ था, वो हमारी सुन कोई नहीं रहा था। जब ऑफिस वाला नहीं सुनता, कोई पैसे का मामला, इजी पैसा, नंबर अपडेट करवाना हो, कोई मसला हो, तो उस चक्कर में नहीं सुने, तो फिर हमने उनको छोड़ा, उस फ्लीट को छोड़ा, शिफ्ट किया। फिर अभी कोई किसी के साथ इतनी संगत नहीं है। उस लड़के के साथ मेरी मोहब्बत थी। अगर मैं सजेस्ट करता तो मैं उसको सजेस्ट करता, मैं नहीं करता हूं। मुझे पता है कि यार मैं सजेस्ट करूंगा भी तो आप लोग कल को पता नहीं क्या कर बैठेंगे, और हमारा तो काम रोड का है, तो काफी सारे मसले खड़े हो जाते हैं। और इसमें कोई कसूर उनका नहीं होता, ना हमारा कसूर है ना उनका कसूर है, समझ अपने की कसूर है। इसको समझ लेना जो है हर बंदे की बस की बात नहीं है कि हर बंदा समझ ले कि ये चीज, पैसे आते कैसे हैं, जनरेट कैसे होते हैं, और देता कौन है। खैर ये चीज थी। अच्छा, इससे हट के मैं फ्लीट सजेस्ट करता। मुझे कोई आज से महीना डेढ़ पहले 2 फ्लीटें नई खुल रही थी, नई लॉन्च हो रही थी। ऑफर आई, कॉल आई कि भाई आपको पेड प्रमोशन के पैसे मिलेंगे, आप हमारे आके सिर्फ व्लॉग में, जो आप डेली व्लॉग बनाते हो, उसमें आप ये बता दो कि ये फ्लीट है, मैं यहां से रजिस्टर्ड हूं, आप यहां पे आके रजिस्टर्ड हो जाओ। मैंने कहा नहीं जी, मुझे आपसे पैसे नहीं चाहिए। वो कह रहे हैं कि भाई दुनिया पैसे के लिए काम करती है, आप बोल रहे हो मुझे पैसे नहीं चाहिए। मैंने कहा भाई मैं आपसे ये चंद रुपए लेके लोगों को आपकी तरफ भेजूं, कल को आप लोग उनकी बात ना सुनो, वो आके रोएं, मुझे कमेंटों में बोले कि भाई आपने जो फ्लीट सजेस्ट की है वो तो हमारी बात ही नहीं सुन रहे, बस रजिस्टर्ड कर दिया है और बाद में हम कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, हमारे पैसे का मसला। 100 तरह के मामला आते हैं, कोई एक चीज तो नहीं है। तो ये इतना बड़ा जो गले का हार है, मैं अपने गले नहीं ले सकता हूं। मुझे आपके पैसे नहीं अच्छे लगते भाई। मैं अगर ये 4 लोग अपने साथ, आप लोगों को जोड़ा है अपने साथ, तो ये सच की बुनियाद पे, जो सच्ची चीज थी, जो हो रहा है, जो कर रहा हूं, वो दिखा रहा हूं। मैं ऐसा काम कभी नहीं करने जा रहा जिससे आप दोस्तों को नुकसान हो, मेरे चंद बोल की वजह से, या मेरी कोई छोटी सी पेड प्रमोशन की वजह से, या कोई ऐसी हरकत की वजह से कि आपको नुकसान हो सके। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं चाहता हूं। मैंने आप दोस्तों को अगर सच की बुनियाद पे अपने साथ जोड़ा है, फ्लीट का कोई ऐसा निजाम नहीं होता कि वो आपके पैसे खा सके, या वो जो है आपका पीछे से बोनस आए और आपको ना दें। आपका इजी पैसा जैज कैश लगा हुआ है, देते हैं, आप जाके रजिस्टर्ड हो जाएं। और सबसे बेस्ट तरीकेकार यही है जो मैं आप दोस्तों के साथ शेयर किया है कि आपने गूगल पे लिखना है। और वैसे भी आपको रोड पे काफी सारे कैप्टन हजरात मिल जाते हैं, उनसे पूछ लें भाई, कोई भी कैप्टन मिले, पूछ लो 1-2 बंदों से कि भाई आपके पैसे कब कब आ जाते हैं। वो बोले यार डेली दे रहे हैं और कभी नहीं, कोई गड़बड़ नहीं हुई, जाके रजिस्टर, उससे नंबर लो, उसी से रजिस्टर्ड करवा लो। क्या पता वो रेफर करे, वो भी पैसे कमा ले, रेफरेंस के भी पैसे मिलते हैं। हमें तो मिलते थे, अब तो हमने काम ये छोड़ दिया, क्योंकि बहुत बंदे दिए और फिर बाद में उन्होंने बात कर सुनना छोड़ दी, तो फिर अच्छा नहीं लगता भी। तो अभी भी ये हरकतें अगर मैं करना चाहूं तो कर सकता हूं। मुझे काफी करीबी दोस्तों ने भी बोला कि आपको ये करना चाहिए, और मैंने उनको बताया कि आपको ये लग रहा है कि मुझे करना चाहिए, और इसके पीछे जो हाथी है उसको आप नहीं संभाल पाओगे और ना ही मैं संभाल पाऊंगा। ये बहुत बड़ा जुल्म हो जाएगा कैप्टन भाइयों के साथ, क्योंकि
नॉर्मल रूटीन में उनके पास डेली 8-10 बंदे आकर रजिस्टर्ड हो रहे हैं, और हमारी वजह से जाके उधर अगर 100 बंदा भी रजिस्टर्ड होता है और वो मसरूफ हो जाते हैं और किसी वजह से भी अगर आपको रिस्पॉन्स नहीं दे पाते हैं तो मसले बढ़ जाएंगे। तो इसलिए मैं इन चीजों से अवॉइड करता हूं। मैं कमेंटों में भी फ्लीट का नाम किसी को भी नहीं, जो आपका दिल करे, जो करीब में हो, जाके रजिस्टर्ड हो जाएं, आपको आपके पैसे मिलेंगे। कोई नहीं खा सकता, फ्लीट वाला पैसे नहीं खा सकता। हाँ, कोई वैसे छोटी सी फ्लीट हो, छोड़ छाड़ के भाग जाए, हार जाए वेंडर फ्लीट का, वो अलग बात है। क्योंकि बहादुराबाद की एक फ्लीट सुनने में आया, मैंने देखा नहीं है, सुनने में आया कि वो भाग गए थे और बहुत ही खा गए होंगे यार, एक एक दिन का बोनस खा गए होंगे बस। जो फ्लीट्स हफ्ते बाद बोनस देती हैं या हफ्ते में 2 बार भेजती हैं, उनके साथ आप रजिस्टर ना हो। जो डेली या एक से दूसरे दिन बाद बोनस दे रहे हैं, आपके अकाउंट में डाल रहे हैं आपके पैसे, उनके साथ आप रजिस्टर्ड हो जाएं। अल्लाह खैर सल्ला। इसमें कोई किसी किस्म की रॉकेट साइंस नहीं है। फिर से बता रहा हूं, फ्लीट वाले का आपका बोनस खा जाने से कोई ताल्लुक नहीं होता है। आपने अगर जेन्युइन राइडें की हैं, आपको बोनस आपका मिलेगा। आप अगर फेक राइड करोगे, हाँ, एक दिन आप समझते हैं कि आपने 5 फेक राइड्स की, ठीक है, पहली बात है मैं इसको जुर्म समझता हूं, ये गलत चीज है। इसमें पेट्रोल लगता है, फेक राइड करने का फायदा ही कोई नहीं है। जेन्युइन काम करने वाले के, जिसको पैसे 4 रुपए कमाने हैं, उसको फेक राइड करने का फायदा ही कोई नहीं है। आपने एक दिन फेक राइड की, दूसरे दिन आपको बोनस मिलेगा। तीसरे दिन अगर उन्होंने रिवर्स लगा दिया, उस दिन थोड़ा सिस्टम चेकिंग वाला टैट हो गया, आपका 18 राइडों का बोनस रिवर्स हो गया, क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है ना। आप उस दिन एक राइड के चक्कर में जो है 200-400 रुपए बचा लोगे फेक राइड मार के बस, लेकिन उसके पीछे आप नुकसान ज्यादा कर लेंगे। तो मैं आपको कभी मशवरा नहीं देता कि आप फेक राइड करें। जब जब किसी भी कंपनी के खिलाफ हम लोग करते हैं, तब तब हमें ही नुकसान होता है, कंपनी को कोई नुकसान नहीं होता। कंपनी के सिर्फ हम सिस्टम में ये पाए जाते हैं कि इस बंदे ने हमारे साथ फ्रॉड किया है, बस। कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक जो है, अगर तकरीबन काम किया जाए तो कुछ नहीं कहता। हाँ, बिल्कुल हाजी भी नहीं, काफी सारी चीजें हम भी गलत कर रहे हैं, क्योंकि वो भी ये मजबूर करते हैं। बिल्कुल अगर सीधा होके चलें तो ये फिर खाने को भी आ जाते हैं। तो कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को भी नजर आती हैं और आप लोग जाके डायरेक्ट कमेंट कर देते हैं, ये बताओ यार, कुछ थोड़ा सा ख्याल किया करो। हर चीज पब्लिकली बताने की नहीं होती, ये सोचने की बात है। इंस्टा पे डीएम कर लिया करें, वहां पे मैं गाइड कर दिया करता हूँ। अगर कोई चीज ऐसी बहुत ही ज्यादा, पहले दिन एक भाई का मसला था, उनको समझ नहीं आ रहा था ये चक्कर क्या है बोनस वाला, मैंने उनको बताया, वो माशाल्लाह भी काम कर रहे, समझ रहे। मुझसे जितना भी हो सकता है मैं गाइड कर दिया करता हूँ, और तकरीबन हर एक वीडियो में मैंने कोई ना कोई चीज समझाई होती है, बताई होती है। इस तरीके से मिल मिला के काफी सारा निजाम आपको नॉलेज की बेस पे इसमें मिल जाता है। तो भाइयों, ये फ्लीट के बारे में टोटल डिटेल थी। उम्मीद करता हूं मैंने जो जो चीजें आप दोस्तों को समझाने की, बताने की कोशिश की है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह किसी और वीडियो में मुलाकात होनी है आपकी और मेरी। उधर तक इजाजत दियो, अल्लाह हाफिज। और डंडे सोटे जरा घट जाया करो, माड़ा बंदा चिड़िया जितना दिल है दुख जाता है। अल्लाह हाफिज।